हैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास 288 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी से कबल और बाद में अरकान का शोर शराबा, रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गैलरी से नारेबाजी पर उमर अयूब की स्पीकर से शिकायत। राजा परवेज अशरफ की नारेबाजी करने वालों को बाहर निकालने की तंबीह। कायदे ऐवान का इंतखाब इतवार को होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने शेड्यूल जारी कर दिया। इसको बाहर निकालें। ये अपनी रूलिंग दे, हमें रूलिंग दरकार है। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है। उनका मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। ख्वाजा आसिफ को खिताब से रोकने की कोशिश, मुसलसल नारेबाजी। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। बैरिस्टर गोहर ने 180 नशिस्तें जीतने का दावा किया। ख्वाजा आसिफ बोलने लगे तो अरकान ने शोर मचा दिया। स्पीकर बार बार चुप रहने की तनबीह करते रहे। शोर शराबा ना रुका तो इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन, ऐवान फैसला कल करेगा। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डेप्यूटी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डेप्यूटी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान को मैदान में उतार दिया। स्पीकर, इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, जेवाई हिस्सा नहीं लेंगे इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाबात के बाइकॉट का फैसला। पीटीआई से मिलकर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज़ है। 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलीज में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। बलोचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर बन गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की IMF को तहरीक इंसाफ के खत की मजम्मत। नवाज शरीफ बोले ऐसा खत वही लिख सकते हैं, यही इनका वतीरा है, कोई और जमात या फर्द ऐसा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई ने IMF प्रोग्राम को सबोताश करने के लिए खत लिखा। गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए ही आइए, हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे। ओहदे नहीं, आवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इससे ज्यादा सीटों की तवक्को थी। एतराज और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं, हकीकी मैंडेट लेकर वापस आए हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने इस सफ़र का जो इख्तिताम है
उसमें एग्ज़िट करना चाहिए। मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया हमें देख रही है और आज कोई भी आईनी क्राइसिस पैदा करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उस पर पाकिस्तान की मईशत पे उसके असर पड़ेंगे। मुस्बत सियासत की ज़रूरत है जिसका मैंडेट है एहतराम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर को बेहतरीन अंदाज में जाना चाहिए, वो आइन के मुताबिक किरदार अदा करें। सिंध के मसलूम आवाम के लिए काम करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का सेनेट की खाली निशस्तों पर फौरी इंतखाब का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मुताबिक सेनेट की 11 निशस्तें खाली हैं। रुकने सिंध असेंबली मुंतखब होने पर भी कई सेनेटर मुस्ताफ़ी हुए। यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार खोड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज बुगटी ने सेनेटरशिप को खैराबाद कहा। नुज़हत सादिक, सादिक संजरानी, शहजादा उमर, राना मकबूल, शौकत तरीन और इनवारुल हक काकड़ की निशस्तें भी पड़ी हैं। कराची में कल तूफानी बारिश की पेशगोई। ट्रेन इमरजेंसी नाफिज। तमाम सरकारी और निजी दफातर में आधी छुट्टी का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायज़ा। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरी दोपहर 2 बजे घर रवाना हो जाए, गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम चौकिंग पॉइंट्स की सफाई जारी है। बारिश के तेज सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया। आज रात कंबर शहजाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कशमोर, घोटकी, सक्खर और दादू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, जाम शोरो, उमरकोट में भी मूसलाधार बरसात मुतवक्के है। माहीगीरों को 2 मार्च तक समंदर में ना जाने की हिदायत। बलूचिस्तान में तेज बरसात से मुश्किलात। गवादर में फिर मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला और कोहलू में भी बादल बरस पड़े। नदी नाले बिफर गए। गलियां मोहल्ले पानी पानी हो गए। गवादर में बेशतर मकामात पर कई फुट पानी मौजूद। पाक फौज इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फंसे हुए अफराद का इंखला। खुराक और अद्वियात की फराहमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ मज़ीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। हुकूमत बनने के करीब, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर 875 पॉइंट्स का इजाफा। 64,000 की सतह अबूर। 100 इंडेक्स 64,578 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मरियम नवाज ने कभी सर्जरी नहीं करवाई, अच्छी करीम लगाती होंगी। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुल्क की सबसे खूबसूरत सियासतदान करार दे दिया। कहा मरियम जिनाती तौर पर प्यारी खातून है। कॉलेज में थोड़ी मोटी थी मगर तब भी उनका चेहरा इतना ही पुरौनक था। सातवीं पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मशकों में बेहतरीन महारतों के मुजाहरे की तारीफ। कहा ऐसे मुकाबलों से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। पेशा वराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। बोल ला रहा है सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बन गए। रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करेंगे। शो में आएँ, ढेरों इनामात पाएँ, घर बनाने के ख्वाब की ताबीर पाएँ। साहिर लोधी का कहना था कि प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे, मिलकर चले। कराची किंग्स के कई खिलाड़ी फूड पॉइजनिंग का शिकार। जेम्स विन और डैनियल सिम्स पेट की खराबी के बायस गुज़िश्ता रोज़ मैच नहीं खेल सके थे। डॉक्टर्स खिलाड़ियों के मुआयने में मसरूफ। कराची और कोयटा का मैच आज शेड्यूल है। मैच के लिए 13 खिलाड़ियों का स्क्वाड में होना लाजिम है।
निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के बदतरीन हमले, नसीरात, बोरेज और खान यूनिस कैंप्स पर गोलाबारी से मजीद 70 अफराद शहीद। शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल में कहत के बायस 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 30,000 से बढ़ गई। हमास और इसराइल के दरमियान रमज़ान से कबल कैदियों के तबादले के मुआहदे का इम्कान, मिस्री और कतरी सालिसों की तस्दीक। कहा 2 तरफा मुआहदे पर 10 मार्च से कबल दस्तखत हो जाएंगे। टेक्सास के जंगलात में खौफनाक आग से तबाही, तारीख की दूसरी बड़ी आग करार। एक शख्स झुलसकर जान गंवा बैठा। शोलों ने कस्बों और मवेशियों की चरागाहों को लपेट में ले लिया। 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों के काफिले दरगाह पहुँच गए। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। और 2024 365 नहीं 366 दिन का होगा। 4 साल बाद आने वाले लीप ईयर का आज अहम तरीन दिन 29 फरवरी की तारीख अब 2028 में देखने को मिलेगी। लीप ईयर पर गूगल ने डूडल भी तब्दील कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।